स्ट्रगल्स तो काफी थे मेरा मेंटरशिप ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे प्रोडक्ट चूज करना है। एड्स एड्स क्या होती हैं, कैसे क्या करना होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो बहुत सारे पॉइंट्स मेरी मेंटरशिप ज्वाइन करने के बाद ही मुझे क्लियर हुए हैं। इससे तो पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था। मतलब मेंटरशिप से पहले आपको एड्स के बारे में नहीं पता था कि किस तरह से रन की जाती मुझे है। मुझे किसी भी चीज की नॉलेज नहीं थी। अर्निंग बेसिकली ढूंढ रहे थे कि मेरा क्या सोर्स हो सकता है ऑनलाइन अर्निंग का। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको मल्टीपल चीजें पता चली होंगी, है ना। आपको हो जी। सकता है ड्रॉप शिपिंग पता चली हो सकता है आपको फ्रीलांसिंग पता चली हो, बहुत सारी चीजें आपको और भी ऑप्शन वहाँ पे दिखे होंगे। बट आपने फिर एफिलिएट जी। मार्केटिंग की क्यों चुनी, कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग की क्यों स्टार्ट करी, उसके रीजन क्या था? तो आप क्या यस। सजेस्ट करोगे बिगिनर्स को कि कौन से प्लेटफॉर्म पे वो स्टार्ट करें इनिशियली? तो अगर 2025 में उनको स्टार्ट करना है यूज एफिलिएट मार्केटिंग, कौन से प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करनी चाहिए, क्या लगता है? हेलो एवरीवन, जो पर्सन मैंने आज पॉडकास्ट में आपको बुलाया है ना, हिज नेम इज अनुराग, ठीक है। तो अनुराग इज द गाय जिसने मेंटरशिप के जस्ट बाद आप मान के चलो $9,000 से ज्यादा का अफिलिएट कमीशन जनरेट किया है, $9,000 से ज्यादा, ठीक है। सो ये वो पर्सन है जो कहीं ना कहीं आप लोगों में से उठकर आया है, ठीक है। जो आप लोगों के डाउट्स हैं सिमिलरली इस पर्सन के भी वो डाउट्स थे, ठीक है। जो आप लोगों की जर्नी है सिमिलरली इस पर्सन की भी वो जर्नी थी, तो आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे कि कैसे ये पर्सन यहां से उठ के कैसे अब वो हर महीने कंसिस्टेंटली $9,000 से ज्यादा का अफिलिएट कमीशन जनरेट कर पा रहा है। कैसे उसने अपने पहली सेल जनरेट करी, कैसे उसने अपने पहले $1,000 जनरेट किए, कैसे उसने अपने पहले $5,000 जनरेट किए, और कैसे अभी वो पहले अपने $10,000 जनरेट करने वाला है। समझ गए? अगर आपने ये पूरी जर्नी उसकी समझ ली कि क्या एग्जैक्टली आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो आपको किन चीजों से बच के रहना है, कौन सी मिस्टेक्स ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है, और जो मोस्टली एफिलिएट मार्केटर्स स्टार्टिंग में करते हैं, तो आपका जो स्ट्रगल 1 साल का होने वाला था ना, वही सेम चीज आई कैन अश्योर यू आप 2 महीने में अचीव कर लोगे, अगर आपको एक पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाए कि कैसे ये सारी चीजें अचीव करनी है। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि आज अनुराग से मैं वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पूछूं कि क्या एक पर्सन जो एफिलिएट मार्केटिंग से बिल्कुल फेमिलियर नहीं था, तो वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे यहां तक पहुंचा? कितने लोग चाहते हैं मैं पूरी जर्नी को यहां पर डिस्क्राइब कराऊं अनुराग से? अच्छा, कितने लोग ये चाहते हैं कि मैं ऐसी कुछ मिस्टेक्स पूछूं जो कि मोस्टली बिगिनर्स करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, और आप चाहते हो कि आपको मिस्टेक्स पता चल जाए ताकि आप वो चीज रिपीट ना करो, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। मैंने भी किया था कहीं ना कहीं, और मोस्टली जितने लोग मेंटरशिप में आते हैं ना, 99% लोग सेम मिस्टेक को करते हैं। 99% लोग, हम लोग कह कह के उनकी ये मिस्टेक्स उनको बोलते हैं कि भाई ये चीज मत करो, ये चीज करते रहोगे टाइम वेस्ट होता चला जाएगा तुम्हारा, दैट्स इट। समझ गए? ऐसी कुछ ऐसी हिडन सीक्रेट स्ट्रेटेजीज होती हैं जिनको एग्जीक्यूट कर लिया जाए तो आपका 90% स्ट्रगल कम हो जाता है, 10% आपका रहेगा। उसका रीजन कि आपको ये सारी एग्जीक्यूशन में टाइम लगाना पड़ेगा, इसलिए वो 10% का स्ट्रगल है वहां पे। अदरवाइज 90% आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। आपको एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने पड़ेंगे, आपको मल्टीपल चीजें एक्सपेरिमेंट नहीं करनी पड़ेंगी, आपको मल्टीपल चीजें टेस्ट आउट नहीं करनी पड़ेंगी। आपके पास में एक प्रूवन प्रोसेस होगा कि कैसे आपको पहला एफिलिएट कमीशन जनरेट करना है, कैसे आपको पहले $100 जनरेट करने हैं, कैसे आपको पहले $1,000 जनरेट करने हैं, कैसे $1,000 को आपको $5,000 तक लेकर जाना है, और कैसे उसके आगे आपको स्केल करना है। ये पूरी जर्नी हर एक पर्सन की मैं बोलूंगा सेम नहीं होती है, बट कहीं ना कहीं सब लोगों की यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट जरूर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सेम आती है, कहीं ना कहीं सेल ना आने के रीजंस बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको वो हिडन चीजें पता चल जाए कि क्या वो ये पर्सन ऐसा कर रहा है जिसकी सेल आ रही है और मेरी सेल नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली आप वो चीज एग्जीक्यूट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। सेम चीज। सो यहाँ पर मैं ना एक 3 कैटेगरीज बताने वाला हूँ, ठीक है। इन 3 कैटेगरीज में अगर आप नहीं आते हो तो आप इस पॉडकास्ट को अभी लीव कर सकते हो, फिर ये पॉडकास्ट आपके लिए डिजाइन नहीं हुआ है, ठीक है। अगर इन 3 कैटेगरी के अंदर आप आते हो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए ना, इस पॉडकास्ट को मत छोड़ना, क्योंकि ये 1.5 से 2 घंटे ना आपकी एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? अगर इस 3 कैटेगरी के अंदर आते हो तो, अगर इस 3 कैटेगरी के अंदर नहीं आते हो तो आप इस पॉडकास्ट को अभी लीव कर देना, कोई आपका लॉस नहीं होने वाला है। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? जितने भी ऐसे लोग हैं ना जिन लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में आइडिया ही नहीं है कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, इस इंडस्ट्री के अंदर एक्चुअल में करना क्या होता है, इस इंडस्ट्री को फाइंड आउट कैसे किया जाता है, आपने चाहे यूट्यूब से देखो कहीं से भी देखो, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर अपना पहला कदम कैसे रखना है, अगर इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आपको, तो मेक श्योर ये पॉडकास्ट आपके लिए डिजाइन किया गया है। मेक श्योर
आप इस पॉडकास्ट को एंड तक अटेंड कर लेना। सेकेंडली, अगर आप जो चीजें यहां पर मैं बताने वाला हूं, जो चीजें यहां पर आपको शेयर की जा रही हैं, ठीक है, जो चीज आपको इन फ्यूचर में भी शेयर की जाएंगी, अगर आप इन सब को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो, आप बोलते हो मैं जो मुझे आयान यहाँ पे बताने वाला है, जो अनुराग बताने वाला है, 100% मैं इन चीजों को एग्जीक्यूट करूंगा, तो उस चीज की गारंटी पे कि आपको रिजल्ट आएंगे, बट मेक श्योर आपको सही से एग्जीक्यूट करना है। समझ गए? अगर एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो देन मोस्ट वेलकम, ये पॉडकास्ट आपके लिए डिजाइन किया है, पूरा पॉडकास्ट आपको अटेंड करना है। लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करने वाले हो तो पॉडकास्ट अभी लीव कर सकते हो, फिर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। कमिटमेंट शो करनी पड़ेगी टूवर्ड्स दिस इंडस्ट्री, मतलब अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आपको काम करना है, इस इंडस्ट्री में आपको स्केलेबल एफिलिएट कमीशन जनरेट करना है, आपने अपना पहला एफिलिएट कमीशन बना लिया हो सकता है आपने पहला बना लिया हो सकता है आपने पहले $1000 भी जनरेट कर लियो, हो सकता है आपने दो $2000 भी जनरेट कर लियो, बट आप उसके आगे का स्केल नहीं कर पा रहे हो। समझ में आया? आपके एड अकाउंट्स बैन हो रहे हैं, डिसेबल्स हो रहे हैं आपके एड अकाउंट, ठीक है, आप कंसिस्टेंट एफिलिएट कमीशन नहीं जनरेट कर पा रहे हो, देन ब्रो ये पॉडकास्ट आपको एक पूरा ब्लूप्रिंट दे देगा कैसे ये सारी चीजें करनी है, कैसे कंसिस्टेंट रिजल्ट जनरेट करने हैं, कंसिस्टेंट एफिलिएट कमीशन कैसे जनरेट किया जाता है, किस तरह से ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया जाता है जो आपको ऑटोमेशन पे रहकर एफिलिएट कमीशन जनरेट करके दें। मतलब आपको डेली बेसिस पर अपने 8-10 घंटे नहीं लगाने हैं, आपको खाली हफ्ते के अंदर 2 से 4 घंटे दो, एंड देन एक पूरा सिस्टम बिल्ड करो। मैं नहीं बोल रहा कि आपको पहले स्टेप पे इतना टाइम देना पड़ेगा, नहीं, पहले डेली आपको 2-3 घंटे देने ही पड़ेंगे, बट जब ये पूरा सिस्टम बिल्ड हो जाए उसके बाद में हफ्ते में खाली 3 से 4 घंटे दो मैक्स टू मैक्स, उसके बावजूद भी आपके एफिलिएट कमीशन को 1% कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? कैसे ये ऑटोमेशन सिस्टम रेडी किया जाता है विदाउट हसल, कैसे ये सारी चीजें करनी है, अगर ये पूरी चीज जाननी है, इसमें यहाँ पे स्टक हो रखे हो, तो ये पूरा पॉडकास्ट एंड तक अटेंड कर लेना। समझ में आया? ये 3 कैटेगरी मैंने आपको बता दी है, अगर इन 3 कैटेगरी में आते हो देन भाई आप लोगों के लिए पॉडकास्ट डिजाइन किया गया है। अगर आपने इसको मिस आउट कर दिया, ये चीज भी गारंटी दे रहा हूं, आपको पूरे इंटरनेट पे चीज नहीं मिलने वाली है। समझ गए? क्योंकि 1% जो ऑलरेडी कर रहा है, ठीक है, और उसके जो रिजल्ट आप देख रहे हो वो आपको अपने सीक्रेट्स बता रहा है कि यार मैंने ये चीज करी है, इसको एग्जीक्यूट कर लो। समझ गए? तो वो चीज आपको करनी है। हाँ जी, हाय अनुराग, कैसे हैं आप? चलो, ऑल गुड। और सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, क्योंकि आई नो जो वैल्यू यहाँ पर आप प्रोवाइड कराने वाले हो, वो जितने भी अभी न्यू बिगनर्स हैं और जो स्टक हो चुके हैं एक सिचुएशन पे आके, उन लोगों के लिए ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा सबसे पहले सबको अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, और कैसे आपकी ये जर्नी पूरी स्टार्ट हुई है, बताइए थोड़ा सा। Hi guys, I'm Anurag Thakur and I am from Gwalior and Madhya Pradesh. And I've completed my graduation from Amity University and I completed BSc from Amity University. I have four family members, my father, mother and my younger brother and me. I have only four family members. ओके ग्रेट। तो आपको बेसिकली आपकी एफिलिएट जर्नी कैसे स्टार्ट होती है यहाँ पे, कि कैसे आपको एफिलिएट के बारे में पता चला, कहाँ कैसे आप एफिलिएट स्टार्ट आपने कैसे किया, तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, थोड़ा सा बताइए इसके आजकल बारे मोस्टली आजकल मोस्टली लोग ऑनलाइन कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, उससे अर्न भी करना चाहते हैं। तो में। इसी हाँ, चीज को देख के मैंने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखी, मैं भी कुछ ऐसा करना चाहता था। तो यूट्यूब पर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, तब जाके मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला। ठीक है। तो बेसिकली आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पहले नहीं पता था, बट जब आपने यू जस्ट ट्राइंग कि मुझे पहले ऑनलाइन सोर्स ऑफ इनकम एक बनाना है अपना, तो आपने यूट्यूब पे देखना जी स्टार्ट किया, देन आपको पता चला कि एफिलिएट मार्केटिंग के नाम की कोई चीज़ होती है भाई, है ना, तो वहां जी से आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला, राइट? जी जी जी। चलो, और मोस्टली मुझे लगता है यहाँ पे सब लोग रिलेट भी करेंगे मोस्टली, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं पहले सबसे पहले यूट्यूब से ही पता चला था कि एफिलिएट मार्केटिंग नाम की कोई चीज होती है, फिर अमेजोन के बारे में पता चला था, फिर वहां से पूरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और मैक्सिमम एफिलिएट मार्केटर्स को ऐसे ही पता चलता है। ठीक है, चलो दैट्स ग्रेट। अच्छा, जब आप कोई ऑनलाइन सोर्स ऑफ अर्निंग बेसिकली ढूंढ रहे थे कि मेरा क्या सोर्स हो सकता है ऑनलाइन अर्निंग का, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको मल्टीपल चीजें पता चली होंगी, है ना? आपको हो जी सकता है ड्रॉप शिपिंग पता चली हो सकता है आपको फ्रीलांसिंग पता चली हो, बहुत सारी चीजें आपको और भी ऑप्शन वहां पे दिखे होंगे, बट आपने फिर एफिलिएट जी। मार्केटिंग की क्यों चुनी, कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग की क्यों स्टार्ट करी, उसका रीजन क्या था? मैंने एफिलिएट मार्केटिंग इसलिए चूज करी क्योंकि मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि जिससे कि मैं अर्न भी कर पाऊँ और मैं किसी पर डिपेंड भी नहीं रहूं। तो इस वजह से मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी। ग्रेट, बहुत सही। मतलब एफिलिएट मार्केटिंग में मैक्सिमम क्या चीजें आपके अंडर ही है, सारी चीजें, प्रोडक्ट आपको डिसाइड करना है ना, आपको मार्केटिंग आपको हाँ करनी है, जितना एफर्ट्स आप डालोगे उतने रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, जितने स्मार्टली काम करोगे उतने स्मार्टली आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको किसी दूसरे पर्सन पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, सो दैट्स अ गुड पॉइंट अगेन। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद। इससे इससे अच्छा प्लेटफॉर्म अर्निंग करने का कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो
इट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। ग्रेट। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे जानना चाह रहा हूँ। पहले आपको जहां तक मुझे आइडिया है कि आपको एज सच कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं थी जब आपने स्टार्ट किया था, है ना? जी जी, ठीक है, यस। और आपके लिए इंडस्ट्री बिल्कुल ही डिफरेंट थी जब आप एफिलिएट मार्केटिंग में आ रहे थे, राइट? क्योंकि जब यस आप राइट। राइट, आपने बैच में मुझे ये चीज बताई थी कि मुझे आइडिया नहीं है कि इंडस्ट्री का मुझे टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है, कैसे करना है, क्या करना है। तो इसलिए मैं ये चीज हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जो करना तो चाहते हैं बट उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, राइट? अच्छा, जस्ट जी चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ, उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी ये चीज कि एग्जैक्टली आपने स्टार्टिंग में क्या स्ट्रगल्स किए एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जब आपने स्टार्ट किया था। क्योंकि अगर आप स्ट्रगल्स के बारे में बताओगे तो जाहिर सी बात है जो नए बिगिनर्स हैं, अभी जो न्यू बिगिनर्स हैं, तो वो लोग भी जी। उससे सीख कर आगे बढ़ेंगे फिर कि क्या इसको कैसे ओवरकम करना है। तो स्टार्टिंग में क्या आपके स्ट्रगल्स रहे थे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर? स्ट्रगल्स तो काफी थे मेरा मेंटरशिप ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे प्रोडक्ट चूज करना है। एड्स एड्स क्या होती हैं, कैसे क्या करना होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो बहुत सारे पॉइंट मेरी मेंटरशिप ज्वाइन करने के बाद ही मुझे क्लियर हुए हैं। इससे तो पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था। मतलब मेंटरशिप से पहले आपको एड्स के बारे में नहीं पता था कि किस तरह से रन की जाती मुझे है? मुझे किसी भी चीज की नॉलेज नहीं थी। दैट्स ग्रेट। मतलब एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अगर किसी पर्सन को बिल्कुल जीरो लेवल की यहाँ पे नॉलेज है, अगर वो पर्सन कर सकता है ना, सो अगर आप अपना 100% देने के लिए रेडी हो, देन तो जाहिर सी बात है फिर तो इजीली हो जाएगा। बट आपको कमिटमेंट यहाँ पे शो करनी पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, अनुराग इज द गाय जो कि लाइक हम लोग जो पर्सन असाइन करते हैं ना सपोर्ट के लिए, सबसे ज्यादा कनेक्टेड रहने वाला पर्सन में से एक है ये, अनुराग। सो उसका रीजन आपके ये रिजल्ट्स भी हैं जो आप अभी अभी देखोगे, ठीक है? अच्छा, जस्ट एक चीज और मैं यहाँ पे बेसिकली जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एड्स के बारे में नहीं पता, कुछ भी आपको आइडिया नहीं था इस चीज के बारे में, फिर भी आपने स्टार्ट किया, तो जो लोग अभी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि स्टार्ट करने के लिए यूज एफिलिएट मार्केटिंग सबसे बेस्ट टाइम क्या है? कब उनको स्टार्ट करना चाहिए? स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम, अभी आप मेरी सक्सेस जर्नी जो सुन रहे हैं, तो स्टार्ट करने का इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा। यहाँ आपको मोटिवेशन भी मिल रहा है, और एक जो पर्सन सक्सेस हुआ है उसकी सक्सेस स्टोरी सुन के इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अच्छा, स्टार्ट करने के लिए हमने बोला चलो भाई स्टार्ट कर लो, लेकिन स्टार्ट करने के लिए चाहिए सबसे पहले प्लेटफॉर्म, राइट? और ऑफ एक कोर्स। प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म्स का चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग अ प्रॉफिटेबल जर्नी, ठीक है? तो आप क्या या सजेस्ट करोगे बिगनर्स को कि कौन से प्लेटफॉर्म पे वो स्टार्ट करें इनिशियली? अगर 2025 में उनको स्टार्ट करना है यूज एफिलिएट मार्केटिंग, कौन से प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करनी चाहिए, क्या लगता है? आज के टाइम क्या है, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। सब लोग आजकल ऑनलाइन ही जो चीज है ऑनलाइन ही परचेज कर रहे हैं मोस्टली। तो जिस प्लेटफॉर्म से आपको स्टार्ट करने चाहिए वो है, बेस्ट प्लेटफॉर्म इज वॉरियर प्लस एंड क्लिक बैंक। दैट्स ग्रेट। मतलब अब बोरियर प्लस पे तो आपने अभी रिजल्ट जनरेट ही किया है शायद, है ना? और आप क्या क्लिक बैंक पे आपने जी स्टार्ट कर दिया? हाँ, मैंने क्लिक बैंक चलो, स्टार्ट कर दिया। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज मैं वैसे ये मैं जनरली जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ना पॉडकास्ट में, उनसे मैं पूछता हूँ उसका जी रीजन जी ये है, ताकि पता चले कि एग्जैक्टली वो रीजंस क्या हैं जिसकी वजह जी से वो उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ा और जिसकी वजह से पूरी जर्नी चेंज हुई है। तो जस्ट एक चीज जी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने मेंटरशिप में क्यों ज्वाइन किया था, उसका रीजन क्या था ज्वाइन करने का? मेन मोटिव मेंटरशिप ज्वाइन करने का ये था सर, कि कोई भी बताने वाला नहीं था क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ, कुछ भी आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जितना भी जानता था सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस देख के मैं जानता था। फिर उसके बाद मैंने मेंटरशिप ज्वाइन करी, तो उससे मुझे पता चला कि एड्स वगैरह देखी, तो इस चीज से मुझे बहुत प्रॉफिट मिला है कि मेंटरशिप बिना ज्वाइन करे मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। मेंटरशिप ज्वाइन करने के बाद बहुत जरूरी है, और ये इससे पूरी आपको बहुत जर्नी सारी आपकी चीजें कैसी रही सीखने को मिलेगी। मेंटरशिप की पूरी जर्नी कैसी रही आपकी? कंप्लीटली चेंज आया है सर। पहले सोचता था कि कुछ पॉकेट मनी बचाऊं, सेव करूं, बट आज के टाइम में लगता है कि जॉब की भी जरूरत नहीं मुझे। दैट्स ग्रेट, आई मीन दैट्स ग्रेट। अच्छा, फैमिली में आपने बताया कि आपके फादर है, क्या करते हैं फादर? मेरे फादर है पोस्ट मास्टर है। ओके। और फैमिली में सबसे हाईएस्ट अर्नर कौन है अभी करंट में, मतलब जो सबसे ज्यादा घर में पैसे कमा रहा है? वो तो मैं ही हूँ अभी। दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। आई मीन अगर आप एक इस एज में आके ना, अगर आप मतलब अपने 25 साल से 25-26 साल से पहले पहले इतने मिच्योर हो जाते हो, इतना ज्यादा आप सक्सेसफुल हो जाते हो कि आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल भी दे पाओ अपनी फैमिली को, सो उससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं है मेरी नजरों में तो ऑनेस्टली। तो वो एक फीलिंग भी बहुत अच्छी होती है जो कि मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर पाऊंगा शायद वर्ड्स में, और वो शायद हर एक पर्सन की, स्पेशली लड़कों के अंदर वो फीलिंग ऑटोमेटिकली होती है कि यार ये करना है, ये चीज करनी है, ठीक है? तो अगर करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, सिंपल सी चीज है। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब हम लोग
बात कर रहे हैं बार बार के स्टार्ट करो स्टार्ट करो, अब जाहिर सी बात है लोग स्टार्ट करेंगे, अगर वो जी। अपने आप से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं अपने आप से स्टार्ट, तो फेल भी होंगे, है ना। क्योंकि स्टार्ट में जब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग जर्नी में जब मैंने स्टार्ट किया था, 6 महीने मेरे बिल्कुल जीरो रिजल्ट्स थे, बिल्कुल जीरो रिजल्ट्स। ठीक है, छह जी। महीने मायने रखता है, लेकिन फिर भी मैं कंसिस्टेंटली करता रहा, 6 महीने रिजल्ट नहीं थे। तो वो फेलियर आते ही आते हैं अगर आप खुद से एक्सपेरिमेंट्स करोगे, खुद से काम करोगे। तो व्हाट डू यू जी। थिंक, आपको क्या लगता है कि बेसिकली मेनली लोग क्यों फेल हो जाते हैं यूएस एफिलिएट मार्केटिंग में स्टार्टिंग में, उसका रीजन क्या होता है आपको क्या लगता है? क्योंकि आप भी पहले मेन इसलिए मैं ये चीज पूछ रहा हूँ। यस, मेन रीजन फेल होने का ये होता है कि स्टार्टिंग में किसी को कोई आइडिया नहीं होता है कि क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। बिजनेस को कैसे स्केल किया जाता है, कैसे प्रोडक्ट चूज किया जाता है, इन चीजों की कोई नॉलेज नहीं होती है उस टाइम। जब आप मेंटरशिप ज्वाइन करते हो उससे ये सारी चीजें उससे आपकी क्लियर होती हैं। मतलब एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला उन्होंने ने कि यार अगर मुझे यही नहीं पता कि यार मैं जो मैंने प्रोडक्ट चूज किया है मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, आप खाली तुक्के से प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे हो, सो कैसे रिजल्ट जनरेट होंगे। जी। बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे बोला। और होता है स्टार्टिंग में ऐसा, मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा हुआ है, मैंने भी तुक्के में प्रोडक्ट को चूज किया है, जो प्रोडक्ट नहीं चले हैं मैंने भी तुक्के में लैंडिंग पेजेस बनाए हैं अपने अकॉर्डिंगली, कि मुझे लगा ये लैंडिंग पेजेस चलेंगे, जो नहीं रन किए क्योंकि मेरे पास में वो एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम पे, समझ गए, तो वो लैंडिंग पेजेस फेल हुए हैं। मैंने खुद के तुक्के से क्या किया, फनल्स बिल्ड बिल्ड किए हैं, लोगों को देख करके ये फनल पे काम कर रहे हैं तो मेरा भी इस फनल पे रिजल्ट आएंगे, बट रिजल्ट नहीं आए क्योंकि हर एक फनल पे हर एक प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं आते हैं। आई बात समझ में, हर एक प्लेटफॉर्म से एक्विजिशन नहीं की जाती है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको, आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, बट ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सही चीजें एग्जीक्यूट करो, समझ गए। क्योंकि अगर आप उल्टे बैट से खेलते जाओगे ना, आप सोचोगे छक्का लग जाएगा बैट से, मैं छक्का मार दूंगा, तो नहीं लगेगा, जब तक आप बैट सीधा नहीं पकड़ोगे, समझ में आया। तो उसकी ये इंपॉर्टेंट भी है कि आप राइट स्ट्रेटजीज पे काम करो, राइट तरीके से उसको एग्जीक्यूट भी करो, पॉइंट समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बिल्कुल सही बोला यहाँ पे अनुराग ने, बिल्कुल सही चीज यहाँ पे मेंशन करी है। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ अनुराग यहाँ पे कि मैक्सिमम लोग मैंने देखा है मेरे डीएम्स में भी आते हैं कि सर ऑर्गेनिक से रिजल्ट जनरेट नहीं होते, रिजल्ट जनरेट नहीं होते हैं। अच्छा, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि अगर कोई नया पर्सन स्टार्ट कर रहा है यूएस एफिलिएट मार्केटिंग, तो उसको ऑर्गेनिकली स्टार्ट करना चाहिए पहले, या उसको पेड एड से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब ऑर्गेनिक मार्केटिंग या वर्सेस पेड मार्केटिंग, आप क्या सजेस्ट करोगे स्टार्टिंग में लोगों के लिए। स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक मार्केटिंग ज्वाइन करनी चाहिए, देन उसके बाद पेड मार्केटिंग में शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये मैंने भी किया है, तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट है। एग्जैक्टली exactly। और हमारा एक बेसिकली तरीका क्या होता है कि जो पहले $1,000 होते हैं ना, हमारी कम्युनिटी में हम जी। क्या करते हैं, फर्स्ट $1,000 ऑर्गेनिकली ही जनरेट कराते हैं, बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते कि स्टार्टिंग में आप लोग एड बजट लगाओ, ठीक है। उसका रीजन ये होता है, देखो सिंपल सी साइकोलॉजी है, ये मैंने कई बार बोली भी हुई है, शायद आपने सुना भी हो मुझसे, कई बार मैंने ये चीज बोली भी है। अगर आप फेसबुक को पैसे दे रहे हो किस चीज के, कि भाई ये मेरा एक्सवाइजेड मेरा एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आपको एक्सवाइजेड ऑडियंस तक दिखाना है, उसको दिखाने के आप पैसे दे रहे हो, सिंपल सी बात है ना। तो जाहिर सी बात है वो पर्सन ऑलरेडी फेसबुक पर एग्जिस्ट करता है, जिसलिए तो आप फेसबुक के पैसे दे रहे हो ना। तो टेक्निकली आप उस पर्सन तक ऑर्गेनिकली भी पहुंच सकते हो, बस आपको सही तरीका नहीं पता है कि कैसे उस पर्सन तक रीच आउट करना है, समझ में आ रहा है। तो अगर आपको वो तरीका पता चल जाए तो आपका एड का पैसे भी बच गया और आप एक क्वालिफाइड ऑडियंस तक भी इजिली पहुंच जाओगे। तो मेन चीज ये है, तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग काम करती है, बट उसका प्रोसेस बहुत चेंज हो गया है। अगर आप सोच रहे हो अभी भी डीएम्स करने से, लोगों के कमेंट में एंगेज करने से, लोगों को लिंक शेयर करने से सेल्स आती है ऑर्गेनिकली, तो ये प्रोसेस अब बिल्कुल भी काम नहीं करता है। ये प्रोसेस पहले 10 से 15 साल पहले काम करता था, लेकिन अब बिल्कुल भी ये चीज काम नहीं करती है। और हर एक प्रोडक्ट की एसईओ पर भी रिजल्ट नहीं आते, इस चीज का ध्यान रखना, समझ गए। तो अगर ऑर्गेनिकली काम करना है, तो जो अभी 2025 में काम करने वाली चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनबाउंड मार्केटिंग, इस तरह की चीजों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल बेस्ड मार्केटिंग को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप ऑर्गेनिकली रिजल्ट्स लाने की सोच सकते हो, समझ में आया। तो ये पॉइंट भी है, तो ऑर्गेनिकली स्टार्टिंग में काम करो, मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा, और अनुराग ने भी आपको सेम चीज सजेस्ट करी है, क्योंकि ऑर्गेनिकली पहले $1,000 हम लोग जनरेट कराते हैं, और अनुराग ने भी पहले अपने $1,000 ऑर्गेनिकली ही जनरेट किए थे, उसके बाद में रिजल्ट जनरेट हुए हैं। अच्छा, एक चीज और अनुराग यहाँ पूछना चाह रहा हूँ कि 2025 चल रहा है ना। तो जी। अगर कोई पर्सन स्टार्ट कर रहा है, उसके पास में मल्टीपल इंडस्ट्रीज है, मल्टीपल निशेस हैं, तो वो बहुत कंफ्यूज होगा कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। तो क्या उनको सजेस्ट करोगे कि 2025 में प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री अगर चूज करनी है, प्रॉफिटेबल निश चूज करनी है, तो वो कौन कौन सी हो सकती है, क्या सजेस्ट करोगे उन लोगों को आप। बेस्ट नीचे से मेक मनी और सॉफ्टवेयर एज अ बिजनेस। ग्रेट। अभी करंट पे आप इन दोनों पे काम कर रहे हो मेरे ख्याल से ना, वोरे प्लस के ऊपर। हाँ, मैं इन्हीं दोनों पे काम कर रहा हूँ। ग्रेट, मतलब अनुराग का कहना है कि अगर आपको प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करनी है, तो गो विथ वॉरियर प्लस, एंड देन उसके बाद में निशेस भी बता दिए,
साथ साथ में सॉफ्टवेयर में आपको जाना चाहिए। सॉफ्टवेयर स्पेशली मैं एक चीज और मेंशन कर देता हूँ थोड़ा सा इसको, मैं थोड़ी चीजें ऐड ऑन करके, कि सॉफ्टवेयर में जाओ जहां पे आपको रेकरिंग अफिलिएट कमीशन मिले, तो आपको वो पूरा सिस्टम सेट होने के बाद में ना रेकरिंग अफिलिएट कमीशन करने में बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा यहाँ पे। अनुराग, कैन यू प्लीज डू वन थिंग, एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करके आप एक बार क्या यहाँ पे रिजल्ट शो कर सकते हैं लाइव, जो आपने यहाँ पे अचीव कर ओके ओके। मेंटरशिप के बाद। ओके। हाँ जी। ओके ओके। हम्म। डैशबोर्ड पे आ गए, देखो लाइव यहाँ पे पूरा प्रोसेस चल रहा है, एक बार ये चीज भी देख लेना है ना। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट अनुराग, दैट्स ग्रेट। तो आज आपने जो यहाँ पे जनरेट किया डेट इज $185। ग्रेट। और कल जो जनरेट किया था अनुराग ने डेट इज $356। और लास्ट 7 डेज में आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो डेट इज $2,408 लास्ट 7 डेज के अंदर। और डेली सेल्स देखो, 9 सेल्स, 18 सेल्स, 19 सेल्स, 20 सेल्स, 19 सेल्स, 20 सेल्स। और हर एक दिन $100 से ज्यादा का एफिलिएट कमीशन यहाँ पे जनरेट किया। और लास्ट 30 डेज के अंदर $9,649। सो दैट्स रियली अमेजिंग अनुराग, दैट्स रियली अमेजिंग। हाँ जी। सो दैट्स रियली अमेजिंग अनुराग, का रिजल्ट काफी अच्छे हैं। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, जो अचीव करे आपने थैंक यहाँ यू पे। सो अच्छा मच। जस्ट मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितने लोग नए यहाँ पर आए हैं, जो लोग स्टार्ट करेंगे अभी आपकी पूरी जर्नी जानने के बाद में, उनको क्या टिप्स देना चाहोगे जाने से पहले, कि क्या टिप्स आपकी आपके एंड से क्या रहेंगी? मैं सिर्फ एक टिप देना चाहूंगा सभी को, जो जरूरी ही नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करो, कुछ भी वर्क चूज करो, बट अपना कोई मेंटर चूज करो जो आपको बता पाए कि क्या सही है क्या गलत है, आपको सही तरीके से गाइड कर पाए, और आप अपना उस वर्क में 100% दो। आप उस चीज में 100% दोगे तो आप सक्सेस जरूर मिलेगी आपको उस चीज में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सही बोली। मैं बल्कि ये बोल रहा हूँ भाई, आप मत सीखो मुझसे, मैं नहीं बोल रहा आपको सीखने के, बिल्कुल मत सीखो। आप पहले 5 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल आप कहीं और ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं से भी ना हो ना, फिर मेरे पास एक बार आ जाना, मैं आपको बस खाली इतनी सी चीज बोल रहा हूँ, फिर वो कमिटमेंट के साथ में आना लेकिन। ठीक है, बस ये चीज है, समझ गए। और एक लास्ट टिप जो मेरे एंड से भी रहेगी, डेट इज के आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कंसिस्टेंटली काम करते रहना है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, कमिटमेंट के साथ में। तो भाई इसमें जो अनुराग का यहाँ पे प्रॉफिट है, ये आप लमसम मान के चल सकते हो 70% के आसपास शायद, है ना अनुराग, कितना ही है? हाँ, यस यू आर राइट। 70% के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट है इसमें से, आप अंदाजा लगा लो कितना हो गया। सो दैट्स अमेजिंग यार, दैट्स बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, सो थैंक यू सो मच अनुराग फॉर कमिंग हियर। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। और जस्ट पॉडकास्ट के बाद में फिर एक बार मैं आपसे कॉल पे कनेक्ट करता हूँ, और फिर जो आपने मुझसे आगे की स्ट्रेटजीज पूछी थी प्रोडक्ट के लिए जो आप पूछ रहे थे, फिर मैं एक बार डिस्कस करता हूँ आपके साथ में, ठीक है? अगर एक पर्सन यार जिसको इंडस्ट्री का मतलब एफिलिएट मार्केटिंग का ए भी नहीं पता, जिसको आइडिया नहीं इस इंडस्ट्री के बारे में, अगर वो पर्सन एग्जीक्यूट करके करना है ना, सो अगर थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज है ना, तो सोचो कि आप कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हो। समझ गए? तो इसलिए किसी ने बोला है कि करने के लिए ना जिद जरूरी है बहुत ज्यादा। अगर आपके अंदर वो जिद है ना कि करना है, तो आप कर लोगे, भले भले ही आप किसी भी स्टेज पर हो, आपको कुछ भी ना आता हो, भले ही आप सीखोगे और कर लोगे, सिंपल सी बात है। समझ में आया? तो ये मेन चीज है जो आपको अपने दिमाग में रख के चलनी है। दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ वॉरियर प्लस, ठीक है, मैंने वॉरियर प्लस लिखा। फर्स्ट यहाँ पे जो लिंक आ रहा है मैंने उस पर क्लिक किया आपके सामने, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे मैं लॉगिन उसमें डैशबोर्ड का दिखा रहा है, यूजर आईडी आप देख सकते हो। चलो यहाँ पे मैं एक बार लॉगआउट भी कर लेता हूँ, ताकि आपको 1% कोई डाउट ही ना हो बिल्कुल भी, है ना। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, लॉगआउट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। लॉगआउट किया, दोबारा मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, यूजर आईडी पासवर्ड ये रहा, और लॉगिन मैंने यहाँ पे आपके सामने दोबारा कर लिया, ठीक है, हो गया। अभी मैं जाता हूँ एफिलिएट के अंदर, मतलब मैं यहाँ पे अकाउंट में लॉगिन हो गया हूँ, बट मैं अभी तक डैशबोर्ड पे नहीं आया हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पे जाता हूँ एफिलिएट के अंदर और डैशबोर्ड के अंदर। लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट द नंबर्स हियर। आज के दिन यानी एक सिंगल डे के अंदर हम लोगों ने कितना किया है? $5,800 से ज्यादा, खाली एक दिन के अंदर। कल हमने कितना किया था? $5,521। समझ गए? और लास्ट 7 डेज के अंदर $37,000 से ज्यादा का हमने यहाँ पे एफिलिएट कमीशन
जनरेट किया हुआ है। अब यार यहाँ पे देखो डेली, यानी आज से लेकर आप 6 तारीख तक यहाँ पे देखो डेली सेल्स जनरेट हुई है। 144 सेल्स यहाँ पे, 119 सेल्स यहाँ पे, 137 सेल्स यहाँ पे, 119 सेल्स यहाँ पे, 109 सेल्स यहाँ पे, 106 सेल्स यहाँ पे, 97 सेल्स यहाँ पे, डेली बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पे सेल्स जनरेट की है। और कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन हम लोगों ने $4000 से कम का एफिलिएट कमीशन हमने यहाँ पे जनरेट किया हो। सो दैट्स अ पावर ऑफ साइकोलॉजिकल बेस्ड मार्केटिंग, साइकोलॉजिकल बेस्ड ईमेल मार्केटिंग, ऑमनीप्रेजेंस मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग। तो अगर आप ये चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका एक पावरफुल फनल बिल्ड हो जाएगा। और कैसे बिल्ड होगा वो उसका एग्जांपल लाइव आपके सामने यहाँ पर है, समझिए। खाली एक दिन का आपको इंडियन रुपीस में दिखाऊं कितना बन रहा है, खाली एक दिन का, बस खाली बता रहा हूं मैं आपको। लुक एट दिस, सिंगल डे का है बस खाली। कैन यू बिलीव इट, खाली सिंगल डे का, समझ गए। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, जब तक स्टार्ट नहीं करोगे पता नहीं चलेगा, समझ में आया। ठीक है, जब नया नया प्लेन आया था ना, पता चला था कि इस तरह की कोई चीज आने वाले, लोगों को विश्वास नहीं हुआ कोई ऐसी चीज आ सकती है जिसमें लोग हवा में उड़ कर ट्रेवल करेंगे। आज सब लोगों को नॉर्मल लगता है, क्यों? क्योंकि अब लोग यूज टू हो गए इस चीज के। जब तक आपको अंदर नहीं आओगे पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री कैसे काम करती है, कैसे कहां से कहां कौन सी चीजें होती हैं, जब तक कुछ नहीं होने वाला है। ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ, चलो आप डेली के, मैं नहीं बोल रहा कि 150 सेल्स आप करोगे, 100 सेल्स करोगे, आप डेली के मैं बोलता हूँ 10 सेल तो कर सकते हो। बताओ चैट में मुझे एक बार, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? डेली की 10 सेल, है ना? पॉसिबल है प्रैक्टिकली। चलो डेली की छोड़ो, महीने की 10 सेल कर पाओगे? महीने की खाली मेरी स्ट्रेटेजी पे काम करके महीने की 10 सेल क्या होती है? कुछ नहीं होती है, कर सकते हो? समझ में आया? 10 सेल महीने की खाली। अगर $1 आप $100 का जिस पे आपको कमीशन मिल रहा है, आप वो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो ना, महीने के खाली 10 प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, फिर भी $1000 का फ्लेट कमीशन आप इसलिए जनरेट कर रहे हो। समझ में आया? अब ये कैलकुलेशंस कैसे काम करती है, कैसे काम करता है, वो बैकएंड की चीजें जो आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि 1.5 घंटे के प्रोसेस में, 2 घंटे के प्रोसेस में मैं आपको पूरी चीज नहीं सिखा सकता हूँ। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? ये चीज है मेनली।